नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मेरा मध्य प्रदेश की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के बाद। बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम 5 बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बाबूलाल गौर से जुड़ी। दिग्विजय से मुलाकात के बाद बयान पर फिर सुर्खियों में गौर। आज जीतू पटवारी मिलने पहुंचे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह ने साफ कर दिया है कि पार्टी में अनुशासनहीनता नहीं चलेगी, पार्टी कठोर कार्रवाई करेगी। वहीं मंदसौर में 5 दिनों में सीबीआई और नार्को टेस्ट की मांग पर बैठा बीजेपी नेता बंदवार के परिवार ने नार्को टेस्ट के आश्वासन के बाद अनशन खत्म कर दिया है। जबलपुर में 15 साल बाद गणतंत्र दिवस पर मीसाबंदियों को सम्मानित नहीं करने पर सियासत गरमाई हुई है। सीएम कमलनाथ दावोस से लौट आए हैं। छिंदवाड़ा पहुंचने पर सीएम का जोरदार स्वागत हुआ। इधर बारिश के साथ ओले ने मौसम में ठंडक घोल दी है, तो वहीं किसानों को नुकसान हुआ। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बाबूलाल गौर के एक बार फिर से सुर्खियों में बने रहने की। दूसरी तस्वीर 4 दिन बाद अनशन खत्म किया है नार्को टेस्ट की खबर के बाद। और इधर दावोस से पहुंचे हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ। तो तीसरी तरफ मौसम ने करवट ली है, मौसम बदला है, ओले गिरे हैं, तो ठंडक में मौसम में ठंडक हुई है, तो कहीं किसानों को भी उनकी फसलें बर्बाद हुई है। और इधर मीसाबंदियों पर सियासत शुरू हो गई है। अब की बार उन्हें सम्मानित नहीं करने पर यहां उन्होंने आवाज मुखर की है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात भोपाल की करते हैं। गौर को मनाने पहुंचे स्वतंत्र देव। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर को मनाने पहुंचे स्वतंत्र देव सिंह। लोकसभा चुनाव के प्रदेश प्रभारी हैं स्वतंत्र देव सिंह, और गौर की नाराजगी दूर करने पहुंचे। स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी के अल्टीमेटम के बाद गौर ने कमलनाथ को बताया था कि मेरे नेता ये है, लेकिन अब प्रेशर पॉलिटिक्स को समझते हुए, भांपते हुए लोकसभा प्रभारी है स्वतंत्र देव सिंह, वो उनके बंगले पर पहुंचे, मनाने पहुंचे उन्हें। और इस माँ के सम्मान के लिए अपना जीवन जो लोग समर्पित करते हैं, ये तो हमारे परिवार के गार्जियन हैं, इनसे तो मिलने आया हूँ बस। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र जी जिले जिले भ्रमण होना चाहिए और जिले जिले में आप जाओ, और जिले जिले में जाओ और सभी कार्यकर्ताओं के बीच में बैठक करिए और कार्यक्रम बनाइए और सुनिए। पता चल गया, हमेशा आते रहते हैं। नहीं, बीजेपी के नेताओं ने आना कम कर दिया था, कांग्रेस के नेताओं ने आना। अरे प्रधानमंत्री ने मंच पर कहा, आपको मालूम है? हाँ। क्या कहा था? बाबूलाल गौर एक बार और, तो लोकसभा में भोपाल से फिर एक बार और। ये बहुत छोटा प्रश्न है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, बाबूलाल गौर पल पल राजनीति बयान भी देते हैं, बदलते भी हैं, और उनकी जो स्टाइल है वो हर बार मीडिया को चौंकाने वाली रहती है। स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे तो उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए आपको लड़ाएंगे, तो उन्होंने कहा बहुत छोटा सवाल है। सवाल ये है कि जब जीतू पटवारी मिलने पहुंचते हैं तब वो अलग बयान देते हैं, दिग्विजय सिंह के घर जाते हैं तब उनकी भाषा कुछ और रहती है। हर जगह, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के साथ उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। देखिए, बिल्कुल ये साफ तौर पर जाहिर है, लेकिन हम आज की बात करें तो जो बाबूलाल गौर की आज जो प्रेशर पॉलिटिक्स के जिसके लिए वो जाने जाते हैं, एक बार फिर वो काम में आई है। वो चाहते थे कि पार्टी उनके घर आकर दस्तक दे, तो मध्य प्रदेश के चुनाव के लोकसभा प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह बाबूलाल गौर को मनाने पहुंचे हैं। हालांकि इससे पहले हम दिन के घटनाक्रम की बात करें तो पार्टी ने उनको अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। और जब बाबूलाल गौर को यह पता चला तो उन्होंने ऐलान कर दिया था कि जब जीतू पटवारी उच्च शिक्षा मंत्री उनके घर पहुंचे तो उन्होंने कह दिया था, इशारा कर दिया था कि उनके जो नेता हैं कमलनाथ हैं, यानी वो कांग्रेस की ओर झुकाव उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था। और इसके बाद पार्टी में मंथन चला। हालांकि पार्टी यही करती रही दिन भर कि बाबूलाल गौर के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन जो उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स थी, अब पार्टी उनके घर दस्तक दे चुकी है। और बाबूलाल गौर ने स्वतंत्र देव सिंह को याद दिलाया है। उन्होंने कहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल आए थे तब उन्होंने विधानसभा चुनाव में कहा था कि एक बार और बाबूलाल गौर ने स्वतंत्र देव सिंह को वही वादा याद दिलाया है प्रधानमंत्री का, जो प्रधानमंत्री ने कहा था। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक बार और बाबूलाल गौर यानी वो चाहते हैं। हालांकि जब उनसे पूछा गया क्या वो लोग, राकेश आपको रोकना चाह रहा हूं, स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रपति का देश के नाम संदेश होता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के नाम संबोधित कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत का शुरुआती दौर था। स्वतंत्रता सेनानियों के उच्च आदर्शों पर चलते हुए हमने आज़ादी हासिल की। जनता को सर्वोपरि मानने वाले मूल्यों ने हमारे गणतंत्र को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। वही आदर्श और मूल्य
लोकतंत्र और संविधान के प्रति हमारी अटूट आस्था में रचे बसे हैं। हम सभी भारतवासियों को इस वर्ष एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिलने जा रहा है। 17वीं लोकसभा के निर्वाचन के लिए होने वाले आम चुनाव में हम सबको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। इस चुनाव के दौरान हम सब अपने मताधिकार का प्रयोग अपनी लोकतांत्रिक मान्यताओं और मूल्यों के प्रति पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। यह चुनाव इस मायने में विशेष होगा कि 21वीं सदी में जन्म लेने वाले मतदाता पहली बार मतदान करेंगे और नई लोकसभा के गठन में अपना योगदान देंगे। यह चुनाव सभी देशवासियों के लिए लोकतंत्र में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। चुनाव के समय हम सब साझेदारी और समानता पर आधारित समाज की आशाओं और आकांक्षाओं के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। हमारे लोकतंत्र की सफलता के लिए मतदान करना हमारा एक पुनीत कर्तव्य बन जाता है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस कर्तव्य का अवश्य पालन करें। हम सबको यह याद रखना है कि यह समय हमारे देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने और विकसित भारत के निर्माण की यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आज हम अपने सतत प्रयासों से गरीबी का अंत करने के निर्णायक दौर में हैं। देशव्यापी प्रयासों के बल पर गरीब परिवारों को आवास, पीने के पानी, बिजली और टॉयलेट की सुविधा मिल रही है। गांवों को शहरों से जोड़ने वाली सड़कें और पुल बन रहे हैं। शहरों में आवास तथा आधुनिक जन सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। हर घर तक बिजली पहुंच रही है। हमारे युवा हुनरमंद होकर रोजगार की नई संभावनाएं पैदा कर रहे हैं। जो लोग अपना व्यवसाय करना चाहते हैं उन्हें बिना गारंटी के लोन की सुविधा सुलभ कराई जा रही है। हर गरीब व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है। लोगों को जन औषधि केंद्रों में सस्ती दरों पर दवाइयां मिल रही हैं। हृदय रोग के उपचार के लिए स्टेंट जैसी जीवन रक्षक मेडिकल डिवाइसेस की तथा घुटने के इम्प्लांट की कीमतों में काफ़ी कमी की गई है। रियायती दरों पर डायलिसिस की सुविधा प्राप्त हो रही है। हमारे गरीब भाई बहनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए ऐसे अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। देश के कोने कोने में मोबाइल फ़ोन तथा इंटरनेट की सुविधा होने से डिजिटल कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव आया है। बंदरगाहों, अंतर्देशीय जलमार्गों, बेहतर रेल सेवाओं, आधुनिक मेट्रो सुविधाओं, राष्ट्रीय राजमार्गों, गांव की सड़कों और देश के अंदरूनी इलाकों में किफ़ायती हवाई यात्रा की सुविधाओं से कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। आज ये देखकर प्रसन्नता होती है कि नवीनतम टेक्नोलॉजी को तेज़ी से अपनाते हुए हमारे किसान अधिक समर्थ और हमारे जवान अधिक सशक्त हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी और नई सोच के बल पर हमारे उद्यमी विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। आज दुनिया की निगाहें हमारे युवा उद्यमियों और हमारी अर्थव्यवस्था पर टिकी हुई है। मेरे देशवासियों, देश के विभिन्न भागों में अपनी यात्राओं के दौरान मैं समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ मिलता हूं और देखता हूं कि आम लोगों में कठिन परिश्रम और ईमानदारी से हासिल की गई उपलब्धियों के प्रति सराहना का भाव है। यह सराहना उन वरिष्ठ नागरिकों के विचारों में और भी साफ झलकती है जिन्होंने अभाव के दौर को देखा है। यह सफलता हम सब ने कड़ी मेहनत से हासिल की है। अनेक क्षेत्रों में हमने अभाव को प्रचुरता में बदला है। उदाहरण के लिए आज देश में खाद्यान्न का प्रचुर मात्रा में उत्पादन हो रहा है। रसोई गैस आसानी से मिल रही है। फ़ोन कनेक्शन लेना हो या पासपोर्ट बनवाना हो, बैंक में खाता खुलवाना हो या दस्तावेजों को प्रमाणित करना हो, इन सभी क्षेत्रों में सुधार और बदलाव दिखाई दे रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हो रहे सामाजिक बदलाव अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। हमारी बेटियां शिक्षा, कला, चिकित्सा और खेलकूद जैसे क्षेत्रों के अलावा
हमारी तीनों सेनाओं और रक्षा विज्ञान जैसे क्षेत्रों में भी अपनी विशेष पहचान बना रही हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में पदक पाने वाले विद्यार्थियों में प्रायः बेटियों की संख्या बेटों से अधिक होती है। ऐसे बदलावों के बहुआयामी लाभ मिल रहे हैं। सबको साथ लेकर चलने की समावेशी भावना भारत के विकास का मूल मंत्र है। इस विकास के दायरे में हम सभी देशवासी शामिल हैं। जन सुविधाएं सबकी पहुंच में हों तथा विकास के अवसर सभी को समान रूप से मिले, इस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। देश के संसाधनों पर हम सभी का बराबर का हक है, चाहे हम किसी भी समूह के हों, किसी भी समुदाय के हों या किसी भी क्षेत्र के हों। भारत की बहुलता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारी डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल है। गांधी जी ने अपनी पुस्तक मेरे सपनों का भारत में लिखा है कि मैं ऐसे भारत के निर्माण के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब लोग भी यह महसूस करेंगे कि यह देश उनका है। इसके निर्माण में उनकी आवाज़ का महत्व होगा, जहां ऊंच नीच का भेद नहीं होगा तथा स्त्रियों को भी वही अधिकार मिलेंगे जो पुरुषों को प्राप्त होंगे। इस संदर्भ में इसी माह संविधान संशोधन के द्वारा गरीब परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा एवं रोजगार के विशेष अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। सामाजिक न्याय और आर्थिक नैतिकता के मानदंडों पर जोर देकर समावेशी विकास के कार्य को और भी व्यापक आधार दिया गया है। टेक्नोलॉजी और नई सोच के बल पर समाज के हर वर्ग के लोग विकास की यात्रा में शामिल हो रहे हैं। प्यारे देशवासियों, हमारे महान गणतंत्र ने एक लंबी यात्रा तय की है, लेकिन अभी हमें बहुत आगे जाना है। खासकर हमारे जो भाई बहन विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं, उन सबको साथ लेकर हमें आगे बढ़ना है। 21वीं सदी के लिए हमें अपने लक्ष्यों और उपलब्धियों के नए मानदंड निर्धारित करने हैं। अब हमें क्वालिटी यानी गुणवत्ता पर और अधिक ध्यान देना होगा। सभी वर्गों और सभी समुदायों को समुचित स्थान देने वाले राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ते हुए हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें हर बेटी बेटे की विशेषता, क्षमता और प्रतिभा की पहचान हो और उसके विकास के लिए हर तरह की सुविधाएं और प्रोत्साहन उपलब्ध हों। पारस्परिक सहयोग और साझेदारी के आधार पर ही समाज का निर्माण होता है। चाहे परिवार की खुशी हो, व्यवसाय में प्रगति हो, समाज और राष्ट्र का निर्माण हो या फिर एक बेहतर विश्व व्यवस्था की स्थापना हो, यह सभी उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति, समाज, सरकार और राष्ट्रों के आपसी सहयोग से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। सहयोग और साझेदारी की यह भावना ही पूरे विश्व को एक ही परिवार मानने वाले वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श का भी आधार है। विचारों के सहज आदान प्रदान, व्यापक संवाद और गहन संवेदनशीलता के माध्यम से साझेदारियां मजबूत होती हैं। संवाद और संवेदनशीलता की उपयोगिता जिस तरह परिवार के स्तर पर सहयोग के लिए प्रभावी सिद्ध होती है, उसी तरह यह समाज के वंचित वर्गों की भागीदारी के लिए भी प्रासंगिक है। हमें इन वर्गों की समस्याओं को सुनने, समझने तथा उनका समाधान करने की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखना है। हमारी संस्कृति, परंपरा और जीवन आदर्शों में लोक सेवा का बहुत अधिक महत्व है। हम सबके हृदय में उन व्यक्तियों और संस्थाओं के प्रति सदैव सम्मान का भाव रहा है जो अपने सामान्य कर्तव्यों की सीमाओं से ऊपर उठकर लोक सेवा के लिए समर्पित रहते हैं। अच्छी नियत के साथ किए गए योगदान को मान्यता और सराहना मिलनी ही चाहिए, चाहे वह योगदान किसी व्यक्ति का हो, समूह का हो, निजी या सार्वजनिक संस्थाओं का हो या फिर सरकार का हो। मेरे प्यारे देशवासियों, देश हो या विदेश, हर जगह जीवन के यही आदर्श हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमारी यही सोच संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में, जलवायु परिवर्तन के मामले में, मानवीय सहयोग प्रदान करने में
या फिर प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत पहुंचाने में भी दिखाई देती है। परिणाम स्वरूप आज विश्व पटल पर भारत के योगदान की सराहना होती है और पूरे विश्व में हमारे देश को विशेष सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। मैं इस बात का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि इन्हीं आदर्शों की बुनियाद पर हमारे गणराज्य का निर्माण हुआ है। लोकतांत्रिक लक्ष्यों को लोकतांत्रिक माध्यमों से, समावेशी लक्ष्यों को समावेशी साधनों से, करुणा और संवेदना से जुड़े लक्ष्यों को करुणा और संवेदना के जरिए तथा संवैधानिक लक्ष्यों को संविधान सम्मत साधनों से प्राप्त करना ही हमारे गणतंत्र की मूल आस्था है। हम सबको यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि अपने संविधान के माध्यम से हम भारत के लोगों ने यह सामूहिक संकल्प लिया है कि सभी देशवासियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय दिलाएंगे। सभी भारतवासियों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता उपलब्ध कराएंगे। हर व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करेंगे और भाईचारे की भावना को मजबूत बनाएंगे। अपने इस संकल्प के साथ हम सब अपने गणतंत्र की यात्रा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि संवैधानिक आदर्शों के वाहक के रूप में आगे बढ़ते हुए हम भारत के लोग अपने गणतंत्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने में निश्चित रूप से सफल होंगे। मैं एक बार फिर देश और विदेश में बसे आप सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और आप सबके सुखद भविष्य की मंगल कामना करता हूं। जय हिंद। तो राष्ट्रपति का देश के नाम ये संबोधन है गणतंत्र फेलो दिवस सिटीजन्स। और अब बात IBC 24 की, जिसे आपने बनाया है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय और विश्वसनीय चैनल। उसका डंका राष्ट्रीय स्तर पर भी बज रहा है। IBC 24 की प्रतिबद्धता पत्रकारिता को लेकर है और इस बार भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों सम्मानित होने का सुअवसर मिला। दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति ने IBC 24 को नेशनल इलेक्शन कमीशन के नेशनल मीडिया अवार्ड से नवाजा। यह अवार्ड वोटर अवेयरनेस और एजुकेशन की दिशा में बेस्ट कैंपेन के लिए मिला है। This is being now conferred on IBC 24 in Madhya Pradesh and Chhattisgarh. हम भारत के लोग लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जात पात धर्म संप्रदाय के भेद से ऊपर उठकर 100% मतदान करेंगे। स्वस्थ और सार्थक पत्रकारिता पिछले 10 सालों से IBC 24 की पहचान रही है। अब इस पहचान को नई चमक दे रहा है नेशनल मीडिया अवार्ड 2018। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का नंबर 1 चैनल IBC 24 एक बार फिर आपकी उम्मीदों की कसौटी पर खरा उतरा है। दिल्ली में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर IBC 24 को नेशनल मीडिया अवार्ड से नवाजा गया है। दिल्ली के मानिक शाह सेंटर में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों चैनल के चेयरमैन सुरेश गोयल ने यह अवार्ड ग्रहण किया। इस अहम मौके पर राष्ट्रपति ने चैनल को बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही इसी तरह देश के नवनिर्माण में भागीदार बने रहने का आह्वान भी किया। विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए आज जो पुरस्कार दिए गए हैं वो भी बहुत ही सराहनीय है। मैं आज पुरस्कार पाने वाले सभी अधिकारियों, संस्थानों और अन्य स्टेक होल्डर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि वे देश में चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और सफल बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान देते रहेंगे। 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान IBC 24 ने जिस तरह से मतदाताओं को जागरूक करने और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान दिया, उसे केंद्रीय चुनाव आयोग ने न केवल सराहा बल्कि मीडिया पुरस्कार के लिए भी चुना। IBC 24 in Madhya Pradesh and Chhattisgarh. अहम बात ये कि देश के तमाम मीडिया संस्थानों के बीच IBC 24 एक ऐसा चैनल है जिसे ये अवार्ड मिला। वजह भी साफ है, IBC 24
कभी भी अपने सरोकारों को पूरा करने में पीछे नहीं रहता। 10 सालों से सतत हर चुनाव में IBC 24 ने मतदाताओं को जागरूक करने और उन्हें शिक्षित करने के लिए बीड़ा उठा रखा है। इसी की परिणति है ये नेशनल मीडिया अवार्ड। साल 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान में भी चैनल ने लगातार वोटर्स को चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। हम लोगों का सदैव ही ये प्रयास रहा है कि वोटर में जितनी भी अवेयरनेस हम जिस माध्यम से भी दे सकते हैं, अपने चैनल के विभिन्न तरीकों से। हमारा जन कारवां चला था, उसमें हमने लोगों को शपथ दिलाई और भी भिन्न भिन्न तरीकों से हमने लोगों को जागरूक किया। और मैं तो ये देखता हूँ कि हमारे उस प्रयास से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वोटर परसेंटेज भी बढ़ी है। और उस सब हमारे प्रयासों को देखते हुए चुनाव आयोग ने हमें इस योग्य समझा। उनके इस सम्मान के लिए मैं बहुत बहुत उनके आभार प्रदर्शन करता हूं और मैं अपनी पूरी टीम को इस उनके मेहनत और योगदान के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। IBC 24 को नेशनल मीडिया अवार्ड मिलने के पीछे जिन कार्यक्रमों का विशेष योगदान रहा, उनमें एक है जन कारवां। यही वो प्रोग्राम था जिसके जरिए हमने जनता और जनप्रतिनिधियों से जीवंत संवाद किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत हर बार एक शपथ के साथ होती। खास बात ये कि जन कारवां के लिए जुटे तमाम लोग एक साथ ये शपथ लेते। इस शपथ में सब स्वस्थ लोकतंत्र के प्रति अपनी नागरिक जिम्मेदारी के निर्वहन का संकल्प लेते। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी 79 जिलों और 320 विधानसभा सीटों तक हम जन कारवां लेकर पहुंचे और सभी जगहों में शपथ का आयोजन हुआ। इससे अंदाजा लग जाता है कि IBC 24 किस शिद्दत के साथ वोटर्स को जागरूक बनाने की मुहिम में जुटा रहा। मतदान करेंगे। इसके अलावा हमने वोटिंग के बाद सेल्फी भेजने वालों की तस्वीर प्रसारित कर उन्हें प्रोत्साहित किया। चुनाव के दौरान हम वोटर्स तक बूथों तक जाने और अपना जनप्रतिनिधि चुनने की लगातार अपील भी करते रहे। एक तरफ चुनाव मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सफलता के साथ संपन्न हुए, दूसरी ओर IBC 24 की जागरूकता मुहिम को कामयाबी मिली। केंद्रीय चुनाव आयोग ने न सिर्फ चैनल को सराहा बल्कि उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी में प्रतिष्ठित नेशनल अवार्ड के लिए चुना। हमारी जूरी ने अवार्ड दिए, जिन जिनको अवार्ड मिले सबको बहुत बहुत बधाई, आपको भी। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और उन्होंने जिस तरह के प्रयास किए हैं वो सराहनीय हैं वोटर्स के बूथ तक ले जाने के लिए और उनको एजुकेट करने के लिए बहुत बहुत मुबारक। नासिर गौरी, IBC 24, दिल्ली। दिल्ली में आयोजित समारोह में चुनाव आयोग के राष्ट्रीय पुरस्कारों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ छाया रहा। राष्ट्रपति रामनाथ के अलग अलग वर्गों में पुरस्कारों के वर्गों में दोनों राज्यों को पुरस्कृत किया गया। मतदाता जागरूकता के लिए प्रिंट मीडिया वर्ग में छत्तीसगढ़ के अखबार नई दुनिया को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेशनल मीडिया अवार्ड से नवाजा। अखबार के संपादक अरुण उपाध्याय ने पुरस्कार ग्रहण किया। सबसे पहले तो ये गौरव की बात है कि आज जो यहाँ पर मतदाता दिवस को पुरस्कार दिए गए, उसमें छत्तीसगढ़ से ही 4 लोगों को इसमें महामहिम राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने लोगों को मतदाता जागरूकता के लिए जो सबने मिल करके चुनाव के वक्त किया था, इसमें इतना बड़ा सम्मान मिला है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू, नक्सल प्रभावित इलाके में चुनाव के दौरान बेहतर सुरक्षा इंतजामों के लिए बीजापुर SP मोहित गर्ग, झाबुआ में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी रहे आशीष सक्सेना को भी राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया। अभी जो हाल ही में लेजिस्लेटिव असेंबली जनरल इलेक्शंस के लिए जो प्रबंधक की व्यवस्था की गई थी छत्तीसगढ़ में, उसकी सराहना भारत निर्वाचन आयोग ने की है और उसके लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ को बेस्ट स्टेट अवार्ड बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए दिया हुआ है। उसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा।
बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही बड़ा चैलेंज था बीजापुर जैसी जगह में चुनाव कराना, जिसमें खासकर नक्सलियों द्वारा पहले ही चुनाव के विरोध में काफ़ी पर्चे, बैनर, पोस्टर जारी किए गए। काफ़ी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। सीआरपीएफ के 4 जवान भी शहीद हुए थे इलेक्शन से जस्ट पहले। काफ़ी तनाव का माहौल भी था। मैं झाबुआ में जिला निर्वाचन अधिकारी था। झाबुआ एक जनजाति बहुल इलाका है जहाँ पर अधिकांश लोग रोजगार की तलाश में गुजरात और राजस्थान भी जाते हैं। उन लोगों के साथ काम करके हमने लगभग 55,000 से ज़्यादा ऐसे लोग थे जो कि काम पे जाते थे, उन्हें रोका गया और उनके द्वारा मतदान किया गया। इस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 7.5% हमारा मतदान का प्रतिशत पिछले विधानसभा की अपेक्षा बढ़ा है, जो कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक रहा है। और मेरी पूरी टीम ने इसमें लग करके काम किया। हमने कतार रहित मतदान का प्रयोग किया, जिसमें टोकन बांटे गए और कुर्सी और दरी की व्यवस्था की गई, जिसके कारण से वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के एनजीओ आरुषि सोसाइटी को भी राष्ट्रपति ने मतदाताओं को बूथों तक आने के लिए प्रेरित करने पर पुरस्कार से सम्मानित किया। नासिर गौरी, IBC 24, दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।